तो फाइनली होने वाली है बैटल वैंगलिन वर्सेस फूजी हुआ युआन। अभी फूजी हुआ युआन कौन है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। वो वही बंदा है जिसने वैंगलिन के पेरेंट्स को मारा था और पूरे वैंग फैमिली को खत्म कर दिया था। उसी का बदला लेने 400 साल बाद आया है वैंगलिन और अब फाइनली फाइट होने वाली है फूजी हुआ युआन के साथ में उसकी। और ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फूजी हुआ युआन तो कुछ है ही नहीं वैंगलिन के आगे पावर लेवल में, इसलिए वैंगलिन उसको डायरेक्टली नहीं मारने वाला है। वैंगलिन उसका जो टैंग फैमिली जिसमें हजारों लोग अभी हैं उसको उसकी आंखों के सामने खत्म करेगा और उनके जो सिर होते हैं उनसे वो एक टावर बनाएगा बहुत ज्यादा बड़ा उसकी आंखों के सामने, जिसको देखकर वो पागल हो जाएगा। तो वैंगलिन का जो रिवेंज है वो बहुत टेरिफाइंग है और अब वो ज़ेनिथ पर पहुंचने वाला है, जो कि हम लोग इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि ये है बैटल वैंगलिन वर्सेस द किलर ऑफ वैंग फैमिली। और इसको हम शुरू करेंगे पिछले वाले एपिसोड के एंड से। तो वैंगलिन ने अभी यहाँ पर फाइट कर ली थी इतने तगड़े वाले बंदे से, उसने उधर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करा था उसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको एक एंशिएंट गॉड की ब्लड की ड्रॉप मिल गई थी जो कि उसकी लाइफ को एक बार बचा सकती है अगर वो मरने के करीब आ जाए। तो उसको समझ में आ जाता है कि उसको यहाँ पर और भी टूल्स की ज़रूरत है। उसका जो रेस्ट्रिक्शन फ्लैग है जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको यहाँ पर डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग की ज़रूरत है जिससे कि वो पूरी पावर में आ सके। और यहाँ पर उसका जो ब्रॉन्ज मिरर होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था बैटल में और उसके जो बाकी के ट्रेजर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा तगड़े नहीं बचे थे उसके पास, जिसकी वजह से वैंगलिन को कोई पावरफुल बंदा मार सकता था। वैंगलिन यहाँ पर तीनों बैग्स को देखने लगता है कि इनके अंदर क्या क्या है। हर एक के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें थी। पहला बैग बिलोंग करता था एंशिएंट एम्परर को जो कि रेसिस्ट कर रहा था उसके अटेम्प्ट को ओपन करने के लिए, जो कि दिखा रहा था कि अभी भी एम्परर अलाइव है। बहुत ज़्यादा वो एफर्ट्स लगाता है और उसके बाद वैंगलिन यहाँ पर फाइनली उस बैग को खोल लेता है। उसको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर 2 टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स और एक एंशिएंट सॉर्ड शैथ जो कि उसकी खुद की जैसी थी। ये जो डिस्कवरी थी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो शैथ की मिस्ट्री थी वो अभी तक अनसॉल्व थी। जो सेकंड बैग था जिसमें कि पावरफुल ट्रेजर्स भरे हुए थे एंशिएंट कल्टीवेटर से, उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे बैरियर्स जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उनको वैंगलिन तोड़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पर वो जैसे तैसे करके एक ब्रॉन्ज मिरर को कंट्रोल कर लेता है जो कि बाद में जाकर पता चलता है कि इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। थर्ड बैग जो कि मम्मी से उसको मिला था जिसके साथ उसकी बैटल हुई थी टेम्पल ऑफ हुआ फैन में, वो भी उसके एफर्ट्स को रेसिस्ट करता है उसको अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पर वैंगलिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है कि यहाँ से डिवाइन सेंस को वो हटा दे। वैंगलिन को एक विजन आता है बहुत ज़्यादा पावरफुल इविल लुकिंग यॉथ का जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है सी ऑफ डेविल्स के ऊपर से। उसको समझ में आता है कि ये जो यॉथ है वो एक ममी है, वो यहाँ पर उस बैग को फिर से रिक्लेम कर लेता है। वैंगलिन प्रिपेयर हो जाता है एक और कन्फ्रंटेशन के लिए। उसको पता थी ये बात कि यहाँ पर अगर उसने बैग को रिटर्न कर भी दिया ना उस बंदे को तो फिर भी वो यॉथ की इतनी ज़्यादा पावर रहेगी कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। वैंगलिन डिसाइड करता है कि यहाँ पर बाकी के एफर्ट्स को बाद में ही देखेगा, अभी यहाँ पर वो फोकस करेगा टैंग फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, खास तौर पर उसके जो एंसेस्टर है जिसका नाम है टैंग हुआ युआन। तो टैंग फैमिली वो बहुत ज़्यादा रिट्रीट करने में लगी हुई थी, सब डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि यहाँ पर खत्म होने वाली है सब कुछ, इसलिए वो इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो लोग एक जगह अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है जो उनको ट्रैप कर लेती है, जिसके अंदर तो वो आ सकते थे लेकिन बाहर नहीं जा सकते थे। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, 3 फैमिली मेंबर्स रहते हैं। जिस टाइम पर यहाँ पर अफवाहें फैलने लगती है कि जो वैंगलिन है वो यहाँ पर सबको खत्म करने वाला है। वैंगलिन को यहाँ पर बदला लेना था अपने पेरेंट्स का और अपनी वैंग फैमिली का, तो वो ये बदला लेगा जब यहाँ पर वो टैंग फैमिली के हर एक मेंबर को खत्म कर देगा। यहाँ पर उसने टैंग फैमिली मेंबर्स को जाओ कंट्री में तो खत्म कर ही दिया है। 9th डे पर उसकी कंपेन पर जो वैंगलिन है वो निकल जाता है मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर बैठकर टैंग फैमिली सिटी की तरफ, और जितने भी हेड्स होते हैं टैंग फैमिली के वो उसको अपने पीछे लटकाए हुए था जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे थे। उसने यहाँ पर प्लान करके रखा था कि जितने भी सिर हैं वो उससे उनका एक टावर बनाएगा अपने बदले को दिखाने के लिए। जो टेंशन होती है कि टैंग फैमिली सिटी में वो बहुत ज़्यादा फैल लगती है, जिस टाइम पर जो फैमिली होती है वो सोच रही होती है कि वैंगलिन कभी भी यहाँ पर आ सकता है। जो एटमोसफेयर होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था फियर के मारे। एक टाइम पर कहीं जो पावरफुल टैंग फैमिली थी वो अब खत्म होने वाली थी। ये जो दिन हैगा वो एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है जाओ की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर जो वैंगलिन का नाम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल और फियर से भर गया है कि जितनी भी ओल्डर जनरेशन होती हैं, चाहे कितनी भी कल्टीवेटर्स को ले लो, उन सबको ऑलरेडी सरपास कर चुका है। उसके जो एक्शंस होते हैं वो यहाँ पर चेंज करने वाले थे पावर को जाओ की, लेकिन यहाँ पर उसकी जो रेपुटेशन है कि उसको भी वो यहाँ पर कंक्रीट की तरह इस्टेब्लिश कर रहा था एक सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग कल्टीवेटर के रूप में
अपने टाइम का। वैंगलिन की जो जर्नी होती है उसमें एक कॉम्बिनेशन था, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाला भी था अपने रिवेंज लेने के बाद। और यहाँ पर वो सोचता है कि काश मेरे पास और भी ज़्यादा पावर होती, जिससे कि वो जितने भी लोगों के साथ बुरा हुआ है उन सब का वो रिवेंज ले सके। उसकी जो क्वेस्ट होती है और भी ज़्यादा मैजिकल टूल्स के लिए, वो आगे जाकर उसका सर्वाइवल और उसके डोमिनेंस को सिक्योर करेगी। वैंगलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेटेड से भरा हुआ था। वो टैंग फैमिली सिटी की तरफ जा रहा था, जिससे कि जो 400 साल पहले का बदला था उसको ले सके टैंग हुआन से। जिस टाइम पर वो वहां पर आता है, वैंगलिन डिसेंड करता है मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर से। उसके हाथ में था एक ड्रैगन बैनर, और जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं टैंग फैमिली की, जिसको कि उसने ऑलरेडी निपटा दिया था, वो सब लटके हुए थे उसी से। इस टाइम पर वो जितनी भी बॉडीज होती हैं उनका सिर अलग कर रहा था और बाकी बॉडी को वो फेंक दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको टावर बनाना था सिर्फ और सिर्फ हेड का इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो टावर होता है हेड्स का, वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था और इतनी ज्यादा वैंगलिन की एंगर को दिखा रहा था कि यहाँ पर वैसे भी जितने भी मेंबर्स होते हैं सब रुके थे। यहाँ पर टावर जो है वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, जो हेड्स थे वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पर लोगों ने सोचा था कि कुछ हंड्रेड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो थाउजेंड्स को क्रॉस कर चुके थे हेड्स, जिसकी वजह से टैंग फैमिली सिटी में आ जाता है बहुत कसके डर। टैंग हुआन को साइड में आ जाता है कि यहाँ पर किस लेवल की तबाही आने वाली है। वो यहाँ पर बाकी के बचे हुए नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को ऑर्डर करता है कि वैंगलिन को आके निपटा दें। हालांकि वो वैंगलिन की रियल पावर के आके तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसको सामना करने के लिए चले जाते हैं। वैंगलिन उनको बहुत ज्यादा स्विफ्टली और स्मूथ तरीके से खत्म कर देता है, और फिर जो टावर होता है उसमें 4 हेड्स को और जोड़ देता है। वैंगलिन फिर आ जाता है टैंग हुआन के सामने, और टैंग हुआन के सामने जितनी भी जो सिटी होती है इसके अंदर हजारों लाखों जो टैंग फैमिली मेंबर्स थे उनको निपटाना शुरू कर देता है। यहाँ पर सोल फ्लैग का वो इस्तेमाल करता है, जिससे कि हजारों सोल्स को बुला लेता है, जिससे कि उसको इतने सारे टैंग फैमिली मेंबर्स को मारने में थोड़ा कम टाइम लगे। अभी वो टैंग हुआन है ये सब रोकने के लिए गोल्डन फ्लैग को रिलीज कर देता है, जो कि स्कल में ट्रांसफॉर्म हो गया था वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है वो इजीली काउंटर कर देता है इस फ्लैग को अपने खुद के सोल फ्लैग से, जिसकी वजह से जो बैटल होती है वो एक साइडेड स्लॉटर बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं बचा था। वैंगलिन यहाँ पर सबको हंट करता जाता है, सारे जो एक टैंग फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनको गिन गिन के मार रहा था, और उनके जो हेड्स होते हैं उनसे वो टावर को और भी ज्यादा बड़ा करता जा रहा था। जितने भी यहाँ पर कल्टिवेटर्स थे, यहाँ तक कि जो हेल्पलेस मॉर्टल्स थे, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उनके मदर फादर, जितने भी सब लोग आते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला था यहाँ पर। और इन लोगों के बीच में वैंगलिन टारगेट करता है एक यंग बॉय को, जो कि था टैंग हुआन की 7th जनरेशन का ग्रैंडसन, क्योंकि टैंग हुआन ऑफ कोर्स ही बात है कई 100 साल का है, तो उसकी 7th जनरेशन भी यहाँ पर आ चुकी है। वो जो 7th जनरेशन का लड़का था, इसलिए वैंगलिन को लगता है कि अगर इस लड़के को उसने मारा तो टैंग हुआन को और भी ज्यादा पेन होगा। इस टाइम पर जो टैंग हुआन है वो डेस्परेटली ट्राई करता है कि वो उसको सेव कर सके, लेकिन जो वैंगलिन है वो उस लड़के को कोल्डली मार देता है, जिसकी वजह से वो टैंग हुआन है वो मैड हो जाता है, बिल्कुल डेस्पेयर हो जाता है। उसने जब वैंगलिन की फैमिली को मारा था, पेरेंट्स को मारा था, उसके पूरे ट्राइब को खत्म किया था, तब उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। अभी खुद के जब वो फैमिली मेंबर्स को मारते हुए देख रहा है, तब उसको पता चल रहा है कि उसने वैंगलिन के साथ असल में क्या किया था। वैंगलिन टैंग हुआन को टॉन्ट करता है, उसको रिमाइंड करता है कि उसने भी पूरे वैंग फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दिया था। उसका वो मजाक उड़ाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। टैंग हुआन बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाता है, वो यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश करता है अपने गोल्डन फ्लैग को इस्तेमाल करके, लेकिन जो वैंगलिन है वो स्कल को ट्रैप कर लेता है, जिसमें से कि ब्लैक स्मोक निकल रही थी अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग में से। वैंगलिन डिमांड करता है और कहता है कि जल्दी से बताओ मुझे कि तुम्हें मेरा होम टाउन कैसे मिला था, क्योंकि अभी तक उस वैंगलिन को ये चीज समझ में नहीं आई थी, को पता क्या चला था कि उसके होम की लोकेशन क्या है। लेकिन जो टैंग हुआन है वो रिफ्यूज कर देता है इस सीक्रेट को बताने के लिए। उस रिस्पॉन्स में जो वैंगलिन है वो और भी ज्यादा टैंग फैमिली मेंबर्स को मारता है, और मैसेकर और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। अभी इस ब्रूटल कन्फ्रंटेशन में जो वैंगलिन के एक्शंस होते हैं वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर उसके दिल के अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं बची है। जो टैंग हुआन है वो तब डेस्परेट हो जाता है, जिससे कि अपने बाकी के बचे हुए मेंबर्स को बचाने लगे और वैंगलिन को स्टॉप कर देता है। वो यहाँ पर पावरलेस था इतनी भयानक वाली पावर के आगे। वैंगलिन का जो गुस्सा था वो अनस्टॉपेबल था, और जो कभी यहाँ पर पावरफुल टैंग फैमिली हुआ करती थी वो अब लिटरली खत्म होने वाली थी इस दुनिया से। यहाँ पर टैंग हुआन जो कि अब समझ चुका था कि वैंगलिन यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला है, उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, और वो अपना लास्ट अटैक छोड़ता है उस एंशिएंट सॉर्ड का और गोल्डन फ्लैग का, जिसमें से कि एक बहुत ज्यादा बड़ा जायंट स्कल निकलता है वैंगलिन को मारने के लिए। लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है वो उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर देता है अपने जीडीएम का इस्तेमाल करके। एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसमें कि रेड लाइटनिंग बोल्ट्स निकलते हैं, जो कि टैंग हुआन की स्वॉर्ड को आराम से खत्म कर दे रहे थे। वैंगलिन यहाँ पर कंज्यूम कर लेता है नेसेंट सोल्स को, जो कि टैंग फैमिली मेंबर्स की थी, जिससे उसकी एनर्जी है वो फिर से वापस आ जाए। अब यहाँ पर बैटल और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और जो वैंगलिन की पावर है जितने भी मेंबर्स होते हैं टैंग फैमिली के वो उन सबको ओवरवेल्म कर रही थी। जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको पता
पता थी ये बात कि यहाँ पर उनको खत्म तो होना ही है, इसलिए यहाँ से वो भागना शुरू कर देते हैं डर में और वैंगलिन की तरफ आने लगते हैं, जिससे कि वो किसी भी तरीके से वैंगलिन को रोक सकें। लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है वो इजीली उनको खत्म कर दे रहा था। अब ये स्लॉटर के बीच में तेंग हुआन है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और डेस्पेयर में था। फाइनली वो एग्री होता है कि वो वैंगलिन को सब कुछ बता देगा और वो कहता है कि वो गांव क्यूमिंग था पियाओ मियाओ सेक्ट का, जिसने तेंग हुआन की मदद करी थी वैंगलिन फैमिली को लोकेट करने के लिए एक हेवन कैलकुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके। वैंगलिन उस नेम को याद रख लेता है गांव क्यूमिंग और वो सोचता है कि फ्यूचर में उसको भी वो इसी तरीके से खत्म करेगा जिस तरीके तेंग फैमिली को वो खत्म कर रहा है। जो रेस्ट्रिक्शन था तेंग फैमिली के सिटी के अराउंड वो धीमे धीमे करके श्रिंक होता जाता है। बाकी के जो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी खत्म कर देता है और उनके जो हेड्स होते हैं वो उस टावर में जोड़ता जा रहा था। और इस टाइम पर जो टावर था वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना ज्यादा मैसिव हो गया था और उस सब में लगे हुए थे हेड्स तेंग फैमिली के। अभी मैसेकर के एंड तक जितनी भी तेंग फैमिली के मेंबर्स होते हैं तेंग हुआन को छोड़कर वो सारे मर चुके थे। अभी यहाँ पर तेंग हुआन सोचता है कि यहाँ पर वो भी खत्म होने वाला है, इसलिए यहाँ पर वो पीस बना लेता है फेट किया। तो सोचता है कि ठीक है मेरा टाइम यहीं तक ही था बस। और यहाँ पर वो एक्नॉलेज करता है कि अभी उन दोनों की फैमिली की जो ग्रस्त था वो फाइनली सेटल हो चुका है। वो यहाँ पर ऑफर करता है, वो कहता है कि वैंगलिन ठीक है तो मुझे मार दो और वैंगलिन प्रिपेयर हो जाता है। तभी यहाँ पर पुनानजी रहता है एक एल्डर पियाओ मियाओ सेक्ट से, वो आ जाता है और यहाँ पर तेंग हुआन को बचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तभी जो वैंगलिन है जिसकी डिवाइन सेंस राइवल कर रही थी कि स्पिरिट सीवियरिंग कल्टिवेटर से, वो तेंग हुआन को मार देता है जिससे पहले कि पुनानजी उसको इंटरवीन कर पाता। पुनानजी यहाँ पर शॉक हो जाता है उस डेवास्टेशन से। वो वैंगलिन की तरफ आता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो भी हाल के ओवर पावर्ड हो जाता है। जिस टाइम पर पुनानजी की डेथ होने वाली थी वहां पर एक मिडिल ईस्ट मैन आ जाता है जो कि हेवेंस टावर का मैसेंजर था और उसकी लेवल थी स्पिरिट सीवियरिंग कल्टिवेटर। वो आता है उसको बचा लेता है। जो मैसेंजर है वो डिमांड करता है कि जो वैंगलिन है वो हेवन डिफाइंग वीट को उसको दे दे, जिससे कि वो उसकी लाइफ को बख्श देगा। और तो और वो उसको पूरे जाओ जो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल बना देगा वैंगलिन को। वैंगलिन को पहले से पता थी कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आने वाला है, रिफ्यूज कर देता है और प्रिपेयर हो जाता है फाइनल कन्फ्रंटेशन के लिए। वो एक ड्रॉप निकालता है गोल्डन ब्लड की, जो कि थी एक एंशिएंट गॉड की ब्लड ड्रॉप, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि वो इस मोमेंट का ही वेट कर रहा था। अभी गोल्डन ब्लड जो था वो बहुत ज्यादा बॉयल हो रहा था और यहाँ पर एक पावरफुल सिंबल में वो चेंज हो जाता है, जिसके बाद फाइट होने वाली थी वैंगलिन वर्सेस हेवेंस टावर के मैसेंजर के बीच में, जो कि दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अब वो वाली फाइट देखनी है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो वाली फाइट की हम लोग बात करेंगे अगली वाले एपिसोड में। और तो और जो वैंगलिन है वो जाने वाला है मॉर्टल बनकर मॉर्टल वर्ल्ड में रहने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यस, यही था वैंगलिन का पूरा रिवेंज अपने पेरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।